हेलो एवरीवन, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। तो आज हम क्वेश्चंस कर रहे हैं सॉल्यूशन चैप्टर के, जो कि क्लास 12 का चैप्टर नंबर फर्स्ट है सॉल्यूशन। उसके टेक्स्ट क्वेश्चन को आज हम सॉल्व करने जा रहे हैं। इफ़ यू लाइक माय वीडियो देन लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। ओके, तो हम इसका फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं। यहाँ पे हम 5 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो देखिए, कैलकुलेट द मास परसेंटेज ऑफ बेंजीन एंड कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4 if 22 gram of benzene is dissolved in 120 gram of carbon tetrachloride। कि क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमको कि कैलकुलेट करना है, मास परसेंटेज कैलकुलेट करना है C6H6 का और कार्बन टेट्राक्लोराइड का। और हमको वैल्यू गिवन है कि बेंजीन इतना गिवन है हमको, मतलब C6H6 इतना गिवन है 22 ग्राम एंड 122 ग्राम कार्बन टेट्राक्लोराइड गिवन है। और ये दोनों मिलकर के क्या बना रहे हैं भैया, सॉल्यूशन बना रहे हैं। तो सबसे पहले तो मैं मास ऑफ सॉल्यूशन निकालूँ तो हमारे पास में क्या हो जाएगा, मास ऑफ C6H6 एंड मास ऑफ CCl4। तो 22 ग्राम हमको गिवन है C6H6 और 122 ग्राम गिवन है हमको CCl4। जैसे मैं कैलकुलेट करती हूँ तो मेरे पास में सॉल्यूशन का मास आ जाता है, कितना आ जाता है, 144 ग्राम आ जाता है। यस, मास परसेंटेज क्या है हमारे पास में, यहाँ पर मास परसेंटेज ऑफ बेंजीन हम निकालेंगे तो आपको पता है कि जिसका हम निकाल रहे हैं वो ऊपर की ओर पूरा टोटल 144 और मल्टीप्लाई बाय 100, जस्ट लाइक परसेंटेज कि जिसका हमको कैलकुलेट करना है वो ऊपर की ओर आ जाएगा और टोटल हमको नीचे की ओर रखना है और मल्टीप्लाई बाय 100। तो हमारे पास में कितना आ जाएगा, 15.28%। आफ्टर दैट मास ऑफ CCl4 इसको कैलकुलेट करना है। तो मास ऑफ CCl4 कितना दे रखा है हमको, 122 ग्राम और 144 ग्राम टोटल हो जाएगा और 100 से इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि परसेंट का मतलब ही क्या होता है, जो 100% के बेसिस पर निकलता है। तो ये कितना आ जाएगा, 84.72%। आप इस ये वाली कैलकुलेशन करने की बजाय, ठीक है, आप क्या करेंगे, डायरेक्टली आप इसको 100 में से जो आपने अभी ये वाला निकाला, ये वाला जो आपने निकाला था उसको आप क्या कर देंगे, 100 में से माइनस कर देंगे, तो आपके पास में CCl4 का आ जाएगा। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है हमारे पास में, कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन इन सॉल्यूशन कंटेनिंग 30% बाई मास इन कार्बन टेट्राक्लोराइड। कि बेंजीन है हमारे पास में, ठीक है, बेंजीन हमारे पास में कितना है, हमारे पास में 30% है। किस में है ये, CCl4 में है। मतलब बेंजीन और CCl4 का मिलाकर के एक सॉल्यूशन बन रहा है, जिसमें 30% कौन है अपने पास में, बेंजीन है। तो अगर 30% है भैया तो हम क्या बोलेंगे कि 30 ग्राम किस में प्रेजेंट है, 100 सॉल्यूशन में प्रेजेंट है। सही है। तो हमारे पास में नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे हम सबसे पहले CCl4 के एंड C6H6, क्योंकि मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए हमको नंबर ऑफ मोल्स दोनों गिवन होने चाहिए या दोनों हमको कैलकुलेट करने पड़ेंगे। तो 30 ग्राम हमको गिवन है और जो हमारे पास में क्या निकलता है इसका पर मोल कितने ये ग्राम बनाता है, तो 6 मल्टीप्लाई बाय 12 प्लस 6 मल्टीप्लाई बाय 1, तो हमारे पास में कितना आ जाएगा, 78 ग्राम आ जाएगा। तो जैसे हम वैल्यू पुट करते हैं 78 ग्राम, तो हमारे पास में नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे C6H6 बेंजीन के। फिर हम आगे फर्दर CCl4 के नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे। तो देखिए, अगर आपको पता होना चाहिए कि सॉल्यूशन किसका बन रहा है भैया, सॉल्यूशन बन रहा है आपके 30 ग्राम तो बेंजीन का और इसके अलावा 70 ग्राम ऑफ CCl4 का। यस, तो ये दोनों मिलकर के ही तो 100% बना रहे हैं। अगर 30% आपके पास बेंजीन हो गया तो 70% क्या हो जाएगा आपके पास में, CCl4 हो जाएगा। तो अगर हम इसको कैलकुलेट करते हैं आफ्टर दैट, तो 70 ग्राम हमको क्या दे रखा है, CCl4, जो कि हमने मास फ्रैक्शन से निकाला है। और 154 ये हम इसका क्या हो जाता है, मोलर मास हो जाता है 154। देखिए कैलकुलेट कर रखा है हमने। तो हमारे पास में मोल्स कितने आ जाएंगे, 0.45 मोल्स आ जाएंगे। अब हमारे पास में क्या आ गया, हमारे पास में CCl4 के नंबर ऑफ मोल्स भी आ गए और हमारे पास में C6H6 के नंबर ऑफ मोल्स भी आ गए और कार्बन टेट्राक्लोराइड के नंबर ऑफ मोल्स भी आ गए। अब हमको मोल फ्रैक्शन का वैल्यू निकालना है। तो मोल फ्रैक्शन हम सबसे पहले निकालेंगे बेंजीन के लिए। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बेंजीन डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स ऑफ सॉल्यूशन, जिसमें आपके बेंजीन आ जाएगा और कार्बन टेट्राक्लोराइड के मोल्स आ जाएंगे। तो जैसे हम कैलकुलेट करते हैं हमारे पास में आता है 0.45 फ्रैक्शन। ध्यान रखना, ऊपर भी मोल नीचे भी मोल, जिससे क्या हो जाएगा, कैंसल आउट हो जाएगा। जैसे ही कैंसल आउट होता है भैया, तो आपके पास में जो ये यूनिट आएगी वो यूनिट लेस आएगी यहाँ पर।
कोई भी यूनिट नहीं आएगी इन सिंपल मीनिंग। ओके, मोल फ्रैक्शन। आफ्टर दैट मेरे को CCl4 का निकालना है, तो आपको पता होना चाहिए, अगर दो आपके पास है, एक का आपको मोल फ्रैक्शन पता है तो दूसरे का आप माइनस कर दीजिएगा। तो ये हमारे पास में क्या आ गया भैया, दूसरे का मोल फ्रैक्शन आ गया। ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हमारे पास में फर्स्ट और सेकंड दोनों क्वेश्चन सॉल्व हो गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन चल रहे हैं अभी। कैलकुलेट द मोलरिटी ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशन, कि हमको मोलरिटी निकालनी है। क्वेश्चन नंबर ए क्या गिवन है हमको कि 30 ग्राम ऑफ कोबाल्ट का हमारे पास में एक कंपाउंड दे रखा है, कोबाल्ट नाइट्रेट दे रखा है हमारे पास में, जिसके साथ में क्रिस्टलाइन ऑर्डर है 6, और इसका जो सॉल्यूशन का जो वॉल्यूम गिवन है वो है हमारे पास में 4.3 लीटर। इसमें हमको क्या निकालने हैं, मोलरिटी निकालनी है भैया। तो मोलरिटी निकालनी, सबसे पहले हम क्या देखेंगे कि हमारे पास में मास ऑफ सॉल्यूट कितना आ रहा है। तो मास ऑफ सॉल्यूट कितना आ रहा है हमारे पास में 30 ग्राम। ये हमको कैसे पता चला, या क्वेश्चन में गिवन है हमको। यस, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट कितना हो जाएगा, हम सारा कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पर कोबाल्ट कितना है, नाइट्रोजन कितना है, ऑक्सीजन कितना है, H2O का कितना होता है, तो सारा कैलकुलेट करके हमारे पास में एक मोल में 291 ग्राम क्या बना रहा है ये कंपाउंड बना रहा है 291 पर मोल बना रहा है, ग्राम पर मोल बना रहा है। हमको वॉल्यूम गिवन है अगले की। तो अगर हम मोलरिटी निकालेंगे तो मोलरिटी का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, या पता कर लेना, या फिर आप याद कर लेना यहाँ से ही, कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ठीक है, अब हम मोल कैसे निकालते हैं कि जो भी मास होता है सॉल्यूट का, सॉल्यूट कौन है हमारे पास में, यहाँ पर कोबाल्ट नाइट्रेट हमारे पास में सॉल्यूट, और उसका मोलर मास हमने अभी अभी कैलकुलेट किया है 291 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम इन लीटर हमको गिवन है। तो जैसे हम कैलकुलेट करते हैं तो 30 हमको गिवन था, यस, मास ऑफ सॉल्यूट। मोलर मास ऑफ सॉल्यूट क्या हो जाएगा हमारे पास में 291, ये हमारे नंबर ऑफ मोल्स हो गए दोनों मिला करके, और 4.3 ये क्या गिवन है भैया, लीटर। तो जैसे हम कैलकुलेट करते हैं हमारे पास में 0.024 मोल पर लीटर आ रहा है, या फिर 0.024 एम, कैपिटल एम, क्योंकि हम मोल पर लीटर को कैपिटल एम से शो करते हैं। इसी में अब हमारे पास में सेकंड क्वेश्चन था कि 30 ml क्या गिवन है आपके पास में 0.5 मोलरिटी का H2SO4, इसको हमको डाइल्यूट करना है 500 ml के साथ में। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन क्या गिवन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये आपके बुक में गिवन नहीं है, तो आप थोड़ा सा नोटिस करिएगा इसको, कि भैया 30 ग्राम है हमारे पास में, 30 ml है हमारे पास में 0.5 m का H2SO4। डाइल्यूट होने से पहले हमको डाइल्यूट करे बाद में कितना वॉल्यूम बनाना है, 500 ml बनाना है। तो देखो वॉल्यूम जब हमने डाइल्यूट नहीं किया था तब कितना है 30 ml, मोलरिटी कितनी है जब हमने डाइल्यूट नहीं किया था 0.5 m, हमको डाइल्यूट करना है 500 ml तक। यस, तो हमको इसकी मोलरिटी निकालनी है। तो देखो हमको V2 भी गिवन है 500 ml, तो जैसे ही हम M2 निकालेंगे तो भैया एक फॉर्मूला आता है M1V1 = M2V2। तो जैसे हम यहाँ से M2 की वैल्यू निकालते हैं तो हमारे पास में M1V1 डिवाइडेड बाई V2 हो जाएगा। क्वेश्चन में जैसे हम वैल्यू पुट करते हैं हमारे पास में, तो हमारे पास में आएगा 0.03 m। ठीक है, ये हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 3 भी सॉल्व होता है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए, कैलकुलेट द मास ऑफ यूरिया। यूरिया का फॉर्मूला आपको पहले से ही पता है। हमको बनाना है 2.5 kg ऑफ 0.25 मोलल एक्वस सॉल्यूशन बनाना है, कि भाई हमारे पास में मोलालिटी गिवन है किसकी, यूरिया की, और हमको 2.5 kg बनाना है भैया। ठीक है भैया, देखते हैं भैया 0.25 मोलल यूरिया का मतलब क्या हो गया कि भाई 0.25 मोल्स ऑफ यूरिया किस में प्रेजेंट है भैया, 1 kg ऑफ सॉल्वेंट में प्रेजेंट है, 1 kg ऑफ सॉल्वेंट में प्रेजेंट है। अब भैया मेरे को क्या निकालना है, यहाँ पर मास निकालना है, किसका, यूरिया का मास निकालना है, कि भाई ये 0.25 मोलल कितने मास से बना। तो जैसे ही मैं यहाँ पर मोलर मास कैलकुलेट करती हूँ तो मेरे पास में आता है 60 ग्राम पर मोल, किसका, यूरिया का। अब भैया 1 मोल में कितना, 60 ग्राम, तो 0.25 मोल में कितना हो जाएगा, 60 मल्टीप्लाई बाय 0.25 मोल, क्योंकि हमको नंबर ऑफ मोल्स तो गिवन है यहाँ पर, ये देखिए ये रहे हमारे पास में। ठीक है, तो जैसे ही अब ये हमको हमारे पास कितना आ गया भाई, यूरिया का मास आया है अभी हमारे पास में कितने मोल में, 0.25 मोल में 15 ग्राम। अब भाई हमको ये पूछ रहा है कि 2.5 ग्राम में हमको मास कैलकुलेट करना है। भाई हमको 2.5
kg, सॉरी 2.5 kg में हमको इसका मास निकालना है कि भाई 2.5 kg हमको सॉल्वेंट रखना है, तब बताइए आप। तो ये तो आपके क्या हो गया भैया, अब मास ऑफ सॉल्वेंट कितना हो जाएगा 1000 kg। तो इसमें 1000 kg सॉल्वेंट है, हमारे पास में यूरिया 15 kg है, तो पूरे सॉल्यूशन का कितना हो जाएगा 1.015 kg हो जाएगा। अब भैया इसमें यूरिया कितना प्रेजेंट है 15 ग्राम, मतलब 1.05 kg में यूरिया कितना प्रेजेंट है भैया, इसके सॉल्यूशन में कितना प्रेजेंट है 15 ग्राम। तो हमको क्या बनाना है भैया, यहाँ पर हमको यहाँ पर सॉल्यूशन बनाना है जिसमें यूरिया और सॉल्वेंट दोनों मिले हुए होंगे। 2.5 kg का पूरा बनाना है, ठीक है, सॉल्यूशन होना चाहिए। अब देखो 1 kg में कितना हो जाएगा 15/1.015 kg। 2.5 kg में कितना हो जाएगा 15 डिवाइडेड बाय 1.015 kg मल्टीप्लाई बाय 2.5 kg। तो अप्रोक्सीमेट हमारे पास में वैल्यू आएगी 37 ग्राम ऑफ यूरिया। कितने में प्रेजेंट है ये 2.5 kg में प्रेजेंट है। ओके, तो आप क्वेश्चन अगर आपको थोड़ा समझ में भी नहीं आता है तो आप वीडियोस वापस बैक करके देख लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में कैलकुलेट ए मोलालिटी निकालनी है और मोल फ्रैक्शन निकालना है। किसका निकालना है भैया, KI, ठीक है, KI का निकालना है। अब इसका डेंसिटी गिवन है, सॉल्यूशन का डेंसिटी गिवन है कितना, हमको डेंसिटी गिवन है 1.202 ग्राम पर ml, और हमको इसका मास भी गिवन है कि भैया 20% ये मास बनाता है KI, उसका हमको डेंसिटी गिवन है। सबसे पहले तो वेट ऑफ KI इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन कितना हो जाएगा 20 ग्राम। ये लाइन आपको पढ़ने आनी चाहिए, क्या कि अगर 20% बना रहा है इसका मतलब मैं क्या बोलूँगी 20 ग्राम प्रेजेंट है 100 सॉल्यूशन में। तो इस बेसिस पर अगर सॉल्यूशन इतना है, सॉल्यूट इतना है, तो सॉल्वेंट कितना हो जाएगा 80 ग्राम। तो KI का हम मास निकालेंगे, मोलर मास निकालेंगे, तो कितना हो जाएगा 39, K का वैल्यू तो 39, I का वैल्यू कितना हो जाएगा 127, तो टोटल कितना हो जाएगा 166 ग्राम पर मोल हो जाएगा। भैया हमारी ये थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन से हमने क्वेश्चन को अभी उसके बेस पे देखा कि भाई हमको क्या क्या इन्फॉर्मेशन गिवन है, फिर उससे हमने कई वैल्यूज़ को निकाला है। उसके बाद में देखा यहाँ पर दे रखा है मोलालिटी क्या है, M नंबर ऑफ मोल्स ऑफ KI डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट पर kg। भैया आपको यहाँ पर कंसंट्रेशन की 3 वैल्यूज़ दे दी, एक तो मोलारिटी की दे दी, मोलालिटी की दे दी और मोल फ्रैक्शन को बता दिया, और इसके अलावा मास परसेंटेज भी बता दिया। अब देखो नंबर ऑफ मोल्स क्या कि गिवन कितना है, मतलब मोलर मास कितना होता है, एक मोल में कितना होता है, आपको कितना सॉल्वेंट का वेट कितना दे रखा है 80 ग्राम। अब हमको KG में चेंज करना है, KG में चेंज करने के लिए मैंने 1000 से उसको डिवाइड कर दिया। आप पहले से भी इसको KG में कन्वर्ट करके ला सकते हैं या आप यहाँ पर भी कर सकते हैं। तो जैसे मैं इसको सॉल्व करती हूँ तो मेरे पास में आंसर आता है 1.506 मोल पर KG इनवर्स, या फिर 1.506 स्मॉल m, क्योंकि स्मॉल m इसको रिप्रेजेंट करता है, मोलालिटी को रिप्रेजेंट करता है। नेक्स्ट क्या पूछ रहा था भैया, ये मोलारिटी पूछ रहा है, ये मोलारिटी पूछ रहा है। तो देखो हमको यहाँ पर डेंसिटी गिवन है, तो डेंसिटी को हम यूज़ करेंगे और वहाँ से वॉल्यूम निकालेंगे सॉल्यूशन का। देखो सॉल्यूशन का वेट कितना है भैया 100 ग्राम है, डेंसिटी कितनी गिवन है भैया सॉल्यूशन की 1.202 ग्राम पर ml है। तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा भैया, वेट डिवाइडेड बाय डेंसिटी। जैसे हम डिवाइड करते हैं तो ग्राम से ग्राम कैंसिल, तो ग्राम से ग्राम कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास में ml में वैल्यू आ जाएगी। जैसे ही ml में वैल्यू आती है तो हमारे पास में वॉल्यूम आ गया किसका, सॉल्यूशन का। अब हमको मोलारिटी निकाल सकते हैं हम, क्योंकि हमको नंबर ऑफ मोल्स ऑफ KI भी पता है, 20 ग्राम तो हमको गिवन है, और उसका मॉलिक्यूलर मास कितना होता है 166 ग्राम पर मोल होता है। और हमने अभी वॉल्यूम निकाला है 83.19 ml। मैंने इसको 1000 से डिवाइड कर दिया क्योंकि हमको लीटर में चाहिए। तो जैसे मैं इसको डिवाइड करती हूँ, पूरा कैलकुलेट करती हूँ, तो 1.45 मोल पर लीटर हो जाएगा। तो इसलिए हमारे आंसर क्या आ जाएगा 1.45 कैपिटल M। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में इसमें ही क्वेश्चन गिवन है कि हमको क्या निकालना है भैया, मोल फ्रैक्शन निकालना है। मोल फ्रैक्शन बिल्कुल इजी, आपको सॉल्यूट का और सॉल्वेंट का दोनों का मोल पता होना चाहिए, आप इजीली कैलकुलेट कर लेंगे। तो सबसे पहले मैं KI का मोल निकालूंगी, तो मेरे पास में 0.12 मोल आ रहा है। मैं H2O का निकालूंगी, H2O का हमारे पास में जब KI का इतना है तो H2O कितना हो जाएगा हमारे पास में 80 ग्राम, क्योंकि पानी के साथ में ये सॉल्यूशन बना रहा है,
ठीक है, क्योंकि 20 ग्राम इसमें ये था तो 80 ग्राम क्या हो जाएगा हमारे पास में सॉल्वेंट हो जाएगा। हमने इसका भी क्या निकाल लिया, मोल निकाल लिया। अब हमको मोल फ्रैक्शन ऑफ के आई निकालना है। तो जैसे ही मैं मोल फ्रैक्शन ऑफ के आई की बात करती हूँ तो भैया हमारे पास में के आई का नंबर ऑफ मोल्स और टोटल मोल्स, तो इस तरीके से मेरे पास में मोल फ्रैक्शन आता है 0.0263। यहाँ पर मोल क्यों नहीं आया, क्योंकि यहाँ पर ऊपर भी मोल नीचे भी मोल से मोल कैंसिल हो जाएगा। ओके, तो इस तरीके से हमने क्वेश्चन सॉल्व किया है। तो आगे आप देखिए, अगर आपको मान लो ये H2O का मोल भी पूछता तो आप क्या करते, 1 माइनस कर देते, क्योंकि 2 ही यूनिट मिलकर के आपकी क्या बना रही है भैया, मोल फ्रैक्शन बना रही है। ठीक है, सॉरी मोल फ्रैक्शन नहीं, टोटल मोल बना रही है। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे एक पार्ट का इंटेंस क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। मैंने आपको डायरेक्ट सॉल्यूशन प्रोवाइड किया है क्योंकि लिखने में बहुत ज़्यादा टाइम जाता है और वीडियो बहुत लेंथी जाती है, दैट्स वाई। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो देन लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।